हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की हमारी वही कहानी है जो राजा अपने सवालों के जवाब जानने के लिए तमाम किस्म की कठिनाइयों को पार करके कैसे अपने उन सवालों का जवाब जानता है और उसे समझता है। दोस्तों, पहली कहानी का लिंक मैं नीचे बॉक्स में दे रखा है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब मैं इसके आगे की कहानी शुरू करता हूँ। उम्मीद है आपको यह भी कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी इस प्रकार है कि राजा जल्दी जल्दी सारे पहाड़ियों और बाधाओं को पार करते हुए उस गांव में वो पहुंच गया और वहां पे वह बच्चा जन्म लेने वाला था। बच्चा जैसे ही जन्म लिया, उसके घर वाले उस बच्चे को जैसे था वैसे ही राजा के सामने रख दिया। तो वह बच्चा राजा को देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। राजा को काफ़ी आश्चर्य हुआ। तब राजा ने उस बालक से पूछा कि तुम मुझे देखकर क्यों ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हो। तब उस बालक ने कहा, राजा, मेरे पास भी समय नहीं है, मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ, लेकिन तुम इतनी कठिनाइयों को सामना करके यहाँ आए हो, तो सुनो, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं देता हूँ। तुम पिछले जन्म में 4 भाई थे। चारों भाई जो हैं राजकुमार थे। एक बार की बात है कि उन लोग शिकार खेलने के लिए वन में गए और वहाँ पे शिकार खेलते खेलते बहुत ही आगे बढ़ गए और रास्ता वो भूल गए चारों। तो उसके बाद उनको काफ़ी भूख प्यास लग गई। उन्हें कहीं जंगल में आटा मिला और उन्होंने आटा से 4 बट्टी बनाई और चारों भाइयों ने एक एक बट्टी ले लिया। और जैसे ही बट्टी वो खाने जा रहे थे, तभी क्या हुआ, एक साधु महात्मा आए और कि पहले राजकुमार के पास में गए और कहें कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे बहुत तेज़ी से भूख प्यास लगी हुई है, अगर मैं आज भी नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो पहला राजकुमार बहुत तेज़ी से गुस्सा आया और कहा कि अगर ये भी मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, अगर मैं तुमको दे दूंगा तो क्या मैं आँख खाऊंगा। और यह कह के उसने उसे डांट के आगे भेज दिया। उसके बाद वो जो महात्मा थे वो दूसरे राजकुमार के पास में गए। तो वहाँ जो दूसरा राजकुमार था उसने भी महात्मा को देख के काफ़ी गुस्सा हुआ और कहा कि अगर ये बट्टी मैं तुमको दे दूँगा तो क्या चिमटे से मैं अपना मांस नोच के खाऊँगा। और उसके बाद वो भी महात्मा को आगे भेज दिया। वही महात्मा फिर तीसरे राजकुमार के पास में गए। तीसरा राजकुमार साधु महात्मा को देख के वो भी गुस्सा हुआ और उसने कहा कि अगर मैं ये बट्टी तुम्हें दे दूँ तो मैं क्या भूखे मरूं। के बाद वो महात्मा फिर राजकुमार के पास में गए और उनसे अपनी सारी बात कही। और उसके बाद तब चौथा राजकुमार को उनके ऊपर दया आई और उन्होंने अपने बट्टी में से आधा बट्टी तोड़ के उस साधु महात्मा को दिया। और जब वो उस बट्टी को खाए तो उन्हें काफ़ी तृप्ति हुई और उन्होंने उस चौथे राजकुमार को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा अच्छा कर्म हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा और तुम्हारा सदा अच्छा ही होगा। और यह कह के साधु महात्मा वहाँ से चले गए। तब बालक ने उस राजा से कहा कि जो तुम्हें पहले महात्मा मिले थे जो कि आँख खा रहे थे, वही राजा के पहले राजकुमार थे। उसके बाद जो दूसरा महात्मा था वह राजा का दूसरा राजकुमार था जो चिमटे से अपना मांस नोच के खा रहे थे। और मैं तीसरा राजकुमार था जो कि मैंने साधु महात्मा से कहा था कि मैं अगर तुम्हें दूंगा तो क्या मैं भूखे मरूं, और लो मैं मर रहा हूं। तुम राजा के चौथे राजकुमार थे और तुमने उसे अपनी बट्टी दी थी। तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से तुम राजा बने और तुम राजयोग भोग रहे हो, और हम लोगों ने अपने बुरे कर्मों की वजह से हम लोग इस जन्म में अपना उसका पश्चाताप कर रहे हैं। इस तरीके से उस बालक ने राजा को उनके सवालों के जवाब देके वह बालक तुरंत ही मर गया और इस तरीके से राजा को उसके सवालों के जवाब मिल गए। दोस्तों, इस तरीके से यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, मनुष्य को हमेशा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हमारी कौन सी अच्छाई कब हमारा भविष्य बन जाए इस बात का हमें नहीं पता चलता। इसलिए लोगों को हमेशा अच्छा करना चाहिए, दूसरों का उपकार करना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए।
दोस्तों इस तरीके से मेरी कहानी और मेरी बात यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाइए, नहीं तो मेरे आने वाली कहानी को नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगी। दोस्तों आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना काल में हमेशा घर में रहिए, एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करिए। मेरे अगली कहानी का इंतज़ार करिए, मैं आपके लिए फिर एक रोचक भरी कहानी लेके आऊँगा। दोस्तों आप लोग अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।